हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, सीटेट के टॉप 30 प्रश्न हल करेंगे। इसमें करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कलेक्ट कर पाएंगे। तो पेपर ज़्यादा दिन के लिए नहीं बचा है, तो हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा उतना ही प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की, किसके बारे में वो पूछ रहा है, वाइगोत्स्की और सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित होगा। तो क्या होगा, सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास या अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो क्या होगा, पारस्परिक शिक्षण होगा। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सकें। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर जाता है, यह चरण की ओर संकेत कर दे रही है। तो किसकी ओर दे रही है, औपचारिक चरण 4 या कानून की व्यवस्था होगा। पर औपचारिक चरण 5 होगा, सामाजिक संविदा होगा। पूर्व औपचारिक चरण 1 होगा, दंड परिवर्तन होगा। पूर्व औपचारिक चरण दूसरा होगा, व्यक्तिगता और विनिमय होगा। तो क्या होगा, पर औपचारिक चरण 5वां होगा जो सामाजिक संविदा पर आधारित होता है। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों के पेपर में भी बनते हैं, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगला सेशन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, किसका विकसित कर रही है, नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता या किशोरावस्था, अकड़पन या परिपक्वता। किसका करेगा, स्वायत्तता का कर रही है। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव के अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका आकर्षण संवर्धन करना है चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। तो क्या कह रहा है, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक आ रहा है, सामाजिक समस्याओं का स्वयं से पूछता है अगर, कि स्वयं ही समस्याओं को सुलझाने का सक्षम होना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन बढ़िया से ऑप्शन है, तो यही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, किसका कर रहा है, चलाघात, पठन वैकल्य, वाक संबंध रोग या भाषाघात। किसका कह रहा है, भाषा अवबोधन का। मैंने इसको कल बताया भी था, भाषा से यहाँ से पूछा जाता है तो भाषाघात होता है। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत के लिए से संबंध नहीं है। नहीं है पूछता है तो नहीं है का ध्यान दीजिएगा। यह शोधाधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपना क्या करते हैं, विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि, क्या कह रहा है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं होता है। भिन्न भिन्न बुद्धियों का क्या करते हैं, मापन तो संभव हो नहीं सकता है। तो क्या होगा, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। क्या कह रहा है, यह
सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहला ऑप्शन सही होगा, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का क्या किया जाता है, मापन संभव नहीं किया जाता है। भिन्न भिन्न अलग अलग बुद्धियों का मापन नहीं किया जाता है। तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद, कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों के साथ व्यक्तिगत या वैयक्तिक विभेद नहीं किया जा सकता है। प्रश्न ऐसा होगा। तो लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को विधिपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने का आवश्यकता है। हानिकारक है क्योंकि इनसे क्या होता है, विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तथा पाठ्यचर्या की स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों के प्रवृत्त करते हैं। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। कल के मैंने बताया था आप लोगों को कि कह रहा है कि अगर कोई केवल एक, तो क्या होता है, परीक्षा की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से ये प्रश्न गलत होता है। अगर समान कक्षा है तो समान बच्चों को समान बराबर लेकर चलेंगे या सामाजिक विकास करेंगे तो वो प्रश्न हमेशा राइट होता है। तो अगला देख लेते हैं, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया है ताकि, क्या कह रहा है, राष्ट्र के विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यार्थियों को संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, या विद्यार्थियों की उन्नत को बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों को नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, या विद्यालय अपने के क्षेत्रों में, क्या कह रहा है, विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा क्योंकि यहाँ पर प्रतियोगिता की बात कर रही है। बच्चों के मन में क्या हो रहा है, लालच पैदा किया जा रहा है। तो लालच देकर हम कोई कार्य बच्चों से नहीं करवा सकते हैं। तो क्या होगा, सभी विद्यार्थियों को संपूर्ण विकास के निश्चित किया जा सकता है। केवल बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों के से संबंध नहीं है? कौन सा विकल्पों से संबंध नहीं होगा? तो प्रश्नोत्तर सत्रों का संगठित करना होगा, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, या प्रश्नोत्तरी क्या होगा, परिचालित करना होगा, या स्व आकलन के कौशल के प्रतिमानित करना होगा। तो क्या होगा, स्वयं को आकलन करने को देंगे कि स्वयं आकलन करेंगे बच्चे, ताकि इससे क्या होता है, सीख जा सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? क्या कह रहा है, क्या आप अपने मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के विद्यार्थियों को उनकी आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं? नहीं। विद्यार्थी रात क्या करते हैं, दूरदर्शन पर सृजनशील क्रिकेट मैच करना क्या होते हैं, निर्णायक दिखाए गए क्षण, या कौन सा था? ये भी गलत हो गया। तो क्या कह रहा है अगला प्रश्न, जड़ी बूटियों का प्रयोग अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई द्वारा चिकन या पाक विधि लिखवाएंगे? नहीं, गलत होगा। तो निर्धारित किए गए कि दिए गए विश्लेषण में से कौन सा मापक गए मापकों को उत्तम परिणाम को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है? ये ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके और वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? तो आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता के विश्वास को क्या करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे। पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकेंगे। अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों को अन्य बच्चों की प्रायः तुलना करते रहेंगे। नहीं, अलग अलग तुलना नहीं कर सकते बच्चों के, क्योंकि हम लोग समान कक्षा में समान शिक्षा देंगे तो सबको एक बराबर साथ में लेकर चलते हैं। अगर तुलना करवाएंगे तो इससे बच्चे बिगड़ सकते हैं। ऐसा ऑप्शन बिल्कुल गलत माना जाएगा। इस बात पर बल देना कि आपकी उनके उच्च अपेक्षाएं क्या हैं, ये भी गलत हो जाएगा। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता पर विश्वास को अभिव्यक्त करेंगे। पहला ही ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, पूछ रहा है। तो नहीं है को विशेष ध्यान देंगे। आत्मविमोह होगा, प्रमस्तिष्क होगा, घात पर अभिघात
तज होगा, तनाव होगा। न्यून अवधान सक्रिय विकार होगा तो क्या होगा, पर अभिघाजक तनाव होगा। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग नहीं है, पूछ रहा है तो तनाव से ही रिलेटिव होगा तो क्या होगा, सी ऑप्शन, 3 ऑप्शन एकदम गलत है। अगला देखते हैं, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किसके संबंध में है। तो सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप हैं, उपचारात्मक शिक्षण है, विभेदित अनुदेशन है, पारस्परिक शिक्षण होगा तो क्या होगा, विभेदित अनुदेशन होगा। तो यह 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न सॉरी वो थोड़ा सा नहीं दिखा था, फिर से देख लेते हैं जल्दी से। तो क्या होगा, समुचित में क्या कह रहा है, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री या बहु आकलन क्या है, तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किसके संबंध नहीं होगा, तो विभेदित अनुदेशन नहीं होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है, वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं ताकि सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक हैं, वे सदैव अन्यों की नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। ये भी गलत हो जाएगा, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनाओं के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित विद्यालयों में से समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है किस पर, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म चारित्र सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर होगा, केवल निरोग केवल आ गया, ये भी गलत हो गया। संपूर्ण कक्षा की क्या होगी, कीमत पर नियोग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। विद्यालयों में निरीक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर बल देना, तो इससे विद्यालय से और शिक्षक अभिभावकों से क्या मतलब होता है, बच्चे तो खुद अनपढ़ भी पढ़ाते हैं, तो क्या अगर परिवार या माता पिता अनपढ़ हैं तो बच्चे ही नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा बिल्कुल गलत माना जाएगा सीटेट की दृष्टि से। तो विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए क्या होता है, सूक्ष्म प्रावधानों का निर्माण पर, ये पहला ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम लोग अभिभावक हैं, अगर बच्चे हमसे तालमेल नहीं बना पाएंगे तो दूसरे से बना पाएंगे, ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत माना जाएगा। क्योंकि पहले परिवार, बच्चे सबसे पहले मातृभाषा किससे सीखते हैं, तो परिवार से ही सीखते हैं या माता से ही सीखते हैं, तो उन्हें पहला ही माना जाएगा। तो क्या होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति क्या होगा, प्रावधानों का निर्माण के लिए। तो अगला देखते हैं, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है, बच्चों में निस्सहायता का कारण क्या होगा, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, सॉरी वो मिस्टेक दोबारा हो गया। तो क्या होगा, पहला ही ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, पूरे 30 प्रश्न आप लोगों को प्रैक्टिस देंगे। अब हम रोज़ सीटेट की दृष्टि से पूरा प्रश्न आप लोगों को सॉल्व कराएंगे, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। रोज़ 30 नंबर का प्रैक्टिस करवाएंगे रोज़, और कोशिश करेंगे कि 1-2 मैराथन लेके थोड़े थोड़े करके सारी क्लासें आप लोगों को दे दें। तो आप लोग पहले आज क्या करते हैं, साइको का प्रश्न हल करेंगे, कल करेंगे ईवीएस का प्रश्न, 2-3 प्रैक्टिस सेट तो हम पेपर तक करवा ही ले जाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी प्राप्त हेतु करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु पर परामर्श दिया जा सकता है। क्या वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगत में कार्य करें, मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाएं, और क्या होगा, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें, घर पर उनको परिश्रम पूर्ण कार्य करने पर बल दें। तो क्या होगा, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में ही कार्य करेंगे, अध्यापकों से क्या करेंगे, राय सलाह करेंगे, क्योंकि अध्यापक ही एक क्या होता है स्कूल में, वही एक मार्गदर्शक होता है, तो अध्यापक उसको सही रास्ता दिखाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है, तो अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता
या मोर्चाबंदी होगा या निर्धारण होगा। तो क्या होगा, अंतर्दृष्टि होगा। पहला ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है। तो वह क्या कर रही है, बच्चों को पाठ समझाने की स्वयं शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। वह बच्चों को संपूर्ण पाठ वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने के लिए आवश्यकता का संकेत दे रही है। अगला क्या कह रहा है प्रश्न, वह आकलन कर रही है कि दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु को महत्व पुनर्बलित कर रही है, या वह विद्यार्थियों को सामर्थ्य अनुकूल स्मरण करने की प्रेरित कर रही। तो पहला ही ऑप्शन सही होगा, वह बच्चों को पाठ समझने में स्वशैली विकसित करने की सहायता कर रही है। तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और वह दूसरा बच्चा वही भाषा क्या कर रहा है, द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। देखते हैं, दूसरे भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रक्रिया की त्रुटि कर सकते हैं। तो आधिकारिक सामान्यीकरण या सरलीकरण या विकासात्मक या अत्यधिक समृद्धता। तो क्या होगा, विकासात्मक होगा। 3 ऑप्शन एकदम सही है। तो परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। तो संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता या संज्ञान प्रतियोगिता। तो क्या सही होता है, तो पहला देखते हैं, संज्ञान भावना होता है। 1 मिनट, क्या होगा, संज्ञान भावना होगा। पहला ऑप्शन ही सही होगा, संज्ञान भावना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पक्षात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय के परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। तो यह क्या कर रहा है, यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सके। ये क्या कह रहा है, यही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। एक यह उपशामक उपाय है ताकि लोग अपनी आरामदायक महसूस कर सकें अपने को। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 25वां प्रश्न, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा। तो सबसे कम पूछ रहा है, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। तो बिल्कुल ही गलत होगा। बच्चे को लालच देकर, हमने पहले ही बता दिया कि बच्चे को लालच देकर कोई पढ़ाई नहीं करवाएंगे, वरना उसकी क्या होती है, उसको बिगाड़ना होगा, ना कि उसको सृजनशील बनाना होगा। तो पहला ही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन है। इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि वह बच्चे अपनी बुद्धि का वह विकास कठोर अध्ययन करते हैं, बेंडूरा, मैस्लो या स्किनर या पियाजे। तो कौन होंगे, विकास हेतु कठोर अध्ययन करने हेतु क्या होगा, मैस्लो होंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। तो कौन होगा, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना होगा, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वसात्वता को बढ़ावा व सहायता देना होगा, या सामान्यतः क्या होगा, बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना होगा। कालांश की अवधि 40 मिनट से 50 मिनट की होती है। क्लास की अवधि कह रहा है 40 से 50 मिनट तक बढ़ा देना चाहिए, गलत होगा। अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को क्या होगा, बढ़ावा और सहायता देना होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं, परिपक्व विद्यार्थी कह रहा है, परिपक्व विद्यार्थी इस बात से विश्वास करते हैं कि वह अध्ययन में क्या करते हैं, भावनाओं का कोई स्थान नहीं होगा, अपनी बौद्धिकता को साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, कठिन परिस्थितियों में अध्ययन में से विचलित नहीं होते हैं। तो क्या कह रहा है, कौन अपने अध्ययन को कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। तो 3 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो अब देखते हैं 29वां प्रश्न, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा
जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त करना चाहता है, अपितु उसके कंधे पर व गर्दन पर पेशियां तन जाती हैं। इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता है, अलग अलग लोगों को विकास की भिन्न रूप से होता है, तो विभेद एवं क्या वह एकीकरण का विकास लक्षण होगा? तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 30वां प्रश्न, आज की सेशन का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति क्या होगा? प्रत्युत्तरात्मक, अजीब सा वो है, सॉरी, प्रत्युत्तरात्मकता होगा को प्रभावित करना होगा। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लभ्यान्त IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर रोक कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या होगा? पहला ही ऑप्शन सही होगा। आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के बारे में प्रत्युत्तरात्मक को क्या करता है? प्रभावित करती है। तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। तो ये रहे आज के 30 प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। क्या करेंगे कल? हो सकता है तो गणित और EVS साथ में लेकर चलेंगे। तो चलते हैं, आज के सेशन को समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार। थोड़ा सा हेल्प करिएगा, बोर्ड बेस पर प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा हल करवाना है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल हो सकते हैं, इसलिए हमने सोचा कि इस पर प्रैक्टिस करवा दें। तो आप लोग सपोर्ट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। नमस्कार।